हम अक्सर एक दूसरे का हाथ थामकर कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। पर क्या ब्रह्मांड के नियम हमारे इन वादों को मानते हैं? जब सांसों की डोर टूटती है तो क्या वो रिश्ता भी टूट जाता है, या आत्मा का सफर किसी नए मोड़ पर साथ जारी रहता है? गरुड़ पुराण के रहस्यमयी पन्नों में इसका उत्तर छिपा है। आज सोलफुल लिविंग पर हम उस पर्दे को उठाएंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटका है। चलिए जानते हैं कि यमराज की दहलीज पर पहुंचने के बाद आपके जीवन साथी का अर्थ क्या रह जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा न पुरुष है और न स्त्री। यह शरीर तो बस एक सराय है जहां हम कुछ रातें गुजारते हैं। जैसे ही मृत्यु का बुलावा आता है, आत्मा अपने सांसारिक रोल उतार देती है। पत्नी, पति, पिता, ये सब उस देह के साथ ही छूट जाते हैं जिसे अग्नि को सौंप दिया गया। सच्चाई कड़वी है, मृत्यु के बाद की यात्रा सोलो होती है। यमलोक के न्याय में आपके साथ आपका जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों का लेखा जोखा खड़ा होता है। वहां हम नहीं, सिर्फ मैं होता हूँ। तो फिर हम मिलते क्यों हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार आपका विवाह इत्तेफाक नहीं, एक कर्मिक हिसाब है। आप पिछले जन्मों का कर्ज चुकाने या कोई अधूरा सबक सीखने के लिए साथ आते हैं। जब वो लेन देन पूरा हो जाता है तो कुदरत आपको अलग कर देती है। क्या हम फिर मिलेंगे? हाँ, शायद, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी रूप में। हो सकता है अगले जन्म में आपकी पत्नी आपकी संतान बनकर आए, या आपका पति आपका सबसे बड़ा शत्रु। आत्मा की पहचान बदल जाती है, केवल ऊर्जा का जुड़ाव बना रहता है। सबसे जरूरी बात, मृत्यु के बाद आपका अत्यधिक विलाप आपके साथी की आत्मा के लिए बेड़िया बन जाते हैं। आपका मोह उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। सोलफुल लिविंग का अर्थ है उन्हें प्रेम से मुक्त करना, न कि दुख से बांधना। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि आज की कीमत क्या है। मृत्यु के बाद क्या होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज अपने साथी के साथ निस्वार्थ प्रेम और सम्मान का जो बीज आप बोएंगे, वही आपकी आत्मा की असल पूंजी बनेगी। रिश्ते मिट सकते हैं, पर प्रेम की ऊर्जा कभी नहीं मरती। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी किसी अजनबी में अपने किसी बिछड़े हुए अपने को महसूस किया है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। शांति।